मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ? सत्कर्म दान एवं पुण्य भी। सत्कर्म दान एवं पुण्य भी, सभी के साथ अच्छा व्यवहार भी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ, इस विषय का हम राशि के अनुसार विस्तार से एवं शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। इस बार हम क्रम से ना जाते हुए जिस राशि की सबसे अधिक कमेंट आएंगे उस राशि के वीडियो सबसे पहले बना रहे हैं। उस अनुसार आज हम मीन राशि की जानकारी को समझने वाले हैं। साथ ही अपने जीवन को उन्नत एवं समृद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या न करना आपके लिए आवश्यक है, यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। यह विषय आपको पहले से पता होने के कारण उसे समझने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे, लेकिन सबसे पहले हम विषय प्रवेश के रूप में मीन राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी समझने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का चौथा चरण, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के 4 चरण और रेवती नक्षत्र के 4 चरणों से मीन राशि तैयार होती है। अपने शत्रुओं से भी सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने वाले राशि के रूप में मीन राशि की विशेष पहचान है। यह निरुपद्रवी राशि के रूप में भी जानी जाती है। राशि चक्र की यह 12वीं और अंतिम राशि है। इस राशि के स्वामी गुरु महाराज है और निसर्ग कुंडली में द्वादश स्थान पर आती है। मीन राशि के जातक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यह लोग अच्छा आतिथ्य करने वाले, सामने वाले का उचित सम्मान करने वाले, सामाजिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। यह लोग परम श्रद्धालु, आस्तिक प्रवृत्ति के, परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं। ईश्वर पर उनकी बड़ी आस्था होती है। वे कूटनीति या षड्यंत्र में कोई रुचि नहीं रखते हैं। वास्तव में यह चीज़ें उन्हें पसंद भी नहीं होती। उनका स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। मीन राशि के जातक बुद्धिमान एवं नए विचारों के शोधक होते हैं। इसीलिए उनके विचारों से सभी लोग बड़े प्रभावित रहते हैं। संवाद कौशल्य की कला इनसे सीखनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि यह लोग चिंतनशील भी होते हैं। सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना, सभी से प्रेम संबंध बनाए रखना, यह उनका मुख्य गुणधर्म होता है। साहित्य लेखन कला में उनकी विशेष रुचि होती है, जिस कारण मीन राशि के जातक लेखक या कवि भी बन सकते हैं, जिसके बल पर समाज में उन्हें लोकप्रियता के साथ उचित सम्मान भी प्राप्त होता है। न्याय प्रिय होने के कारण वे सदैव न्याय के पक्ष में होते हैं। अपने सौम्य स्वभाव के कारण कोई उनके साथ भले ही बुरा व्यवहार करता हो, लेकिन वे उनके साथ भी सौम्यता से व्यवहार करते हैं। अब हम आपका जन्म मीन राशि में क्यों हुआ, इसे समझ लेते हैं। जीवन में पुण्य कर्म करने के लिए, दान करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए आपका जन्म मीन राशि में हुआ है। ऐसा हम कह सकते हैं। मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, ऐसा मीन जातक सदैव कहते हैं। मीन राशि प्राकृतिक कुंडली के द्वादश स्थान में आती है, अर्थात लाभ स्थान के बाद मीन राशि आती है। इस राशि में जब आपका जन्म होता है तब पिछले जन्म में आपको विभिन्न पद्धतियों से भरपूर लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन उस लाभ की तुलना में दान करने में आपसे कहीं न कहीं कमी रह जाती है। आपने यात्रा कम की होती है, कोई कर्तव्य पूर्ति करने में आप कम पड़ जाते हैं। उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आपने इस भूतल पर मीन राशि के रूप में जन्म लिया है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर जातक पिछले जन्म में कर्म को लेकर इस जन्म में आता है। कर्म से इस जन्म का शरीर एवं राशि प्राप्त होती है।
इस जन्म के कर्म से अगले जन्म का शरीर और राशि प्राप्त होती है। मृत्यु क्या है? तो मृत्यु केवल शरीर बदलने की एक प्रक्रिया है। एक ही वस्तु को जब लगातार उपयोग किया जाता है तब उस वस्तु का सामर्थ्य कम हो जाता है। हम कपड़ों का विचार करें तो उसका उपयोग अधिक होने पर वह कमज़ोर हो जाता है। वैसे भी शरीर भी कमज़ोर होने लगता है और मनुष्य अगला जन्म लेता है। कभी कभी क्या होता है कि जन्म जन्म के इस चक्र में कर्म के अनुसार एक कम काल शेष रह जाता है, जिस कारण जीवन भी कम अधिक होता रहता है। मृत्यु अर्थात दुख, यह संकल्पना गलत है। मृत्यु होना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वह कर्म करता है। कर्म करते समय जब शरीर थकता है उसके बाद मृत्यु होता है। तब अधूरे कामों को पूर्ण करने के लिए वह नया जन्म लेता है। मीन राशि में आपका जन्म हुआ है, वहाँ 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। इन 3 नक्षत्रों से मीन राशि तैयार होती है। इन नक्षत्रों के अनुसार फलों की दिशा बदलती है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो तो मीन राशि में केवल एक ही चरण आता है। उस चरण का स्वामी चंद्रमा है, अर्थात गुरु की राशि, गुरु का नक्षत्र और चरण स्वामी चंद्रमा। इस स्थिति में आप भूतल पर अवतरित होते हैं। गुरु अर्थात धार्मिक कार्य, गुरु अर्थात अध्यात्म, गुरु अर्थात उच्च शिक्षण। इस संदर्भ में आपका कार्य शुरू रहता है और उसे पूरा करते समय ही आपका पहला जीवन समाप्त होता है। इसीलिए नए जीवन में आने के बाद उसी दिशा से आगे बढ़ते हैं। इस जन्म में आने का आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को ज्ञान देना, शिक्षा की दृष्टि से उन्हें उच्च पद तक लेकर जाना, मार्गदर्शन करना। उस अनुसार आप कार्य करते हैं। जिन मीन जातकों का जन्म पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में होता है वे अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। वह कौशल्य उनके पास प्राकृतिक रूप से होता है। मार्गदर्शन फिर वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, शिक्षा के संदर्भ में हो, किसी कला के क्षेत्र का भी हो सकता है। इसी मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, जो सभी प्रकार की कलाओं का कारक माना जाता है। संक्षेप में, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान लगातार देते रहना यह मीन जातकों का मुख्य धर्म होता है। इसके बाद जिन मीन जातकों का जन्म मीन राशि में और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में होता है तो पिछले जन्म में आपने बड़ा धार्मिक कार्य किया है, आध्यात्मिक कार्य किया है, उसमें आपने विशेष ऊंचाई भी प्राप्त की है। उससे जो लाभ मिलता है वह भी आपको मिल रहा था, लेकिन संपूर्ण लाभ प्राप्त होने से पहले आपका पहला जीवन समाप्त हुआ, जिस कारण पिछले जन्म के पुण्य कर्म का लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस जन्म में आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर ऐसा जातक कहीं भी हो, उन्हें एक विशेष सम्मान प्राप्त होता है। लोगों के मन में उनके लिए सकारात्मक विचार होते हैं। लोग उनकी ओर बड़े आदर भाव से देखते हैं। ऐसे लोग स्वयं प्रसन्नता से रहते हैं, खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। यह उनका प्राकृतिक गुणधर्म होता है। जिन जातकों का जन्म मीन राशि और रेवती नक्षत्र में होता है तो यह बुध ग्रह का नक्षत्र है। पिछले जन्म में धार्मिक कार्य करते समय, संघर्ष करते समय किसी व्यक्ति के कारण आपका कार्य अधूरा रह गया। आपको बड़े विरोध का सामना करना पड़ा और उसके साथ ही आपका वह जीवन समाप्त हुआ। उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आपका यह जन्म हुआ। संक्षेप में, मीन जातक इस जन्म में सकारात्मक कार्य करने के लिए आए हैं। प्राकृतिक कार्य पूरा करने के लिए, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य पूरा करने के लिए, शिक्षा का कार्य पूरा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों में सकारात्मक भाव लाने के लिए आपने यह जन्म लिया। नक्षत्र कोई भी हो,
यदि आपका जन्म मीन राशि में हुआ है तो आप अपने जीवन कार्य में सकारात्मक भाव को बढ़ाने वाले हैं। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रेम के रिश्ते बनाना, सामने वाला व्यक्ति भले ही क्रोध व्यक्त करे लेकिन उसके बाद भी प्रसन्नता से रहना, यह मूल गुणधर्म को लेकर आप इस भूतल पर आए हैं। मीन राशि के संदर्भ में हम कह सकते हैं, जिसने मन को वश में कर लिया, जिसने मन को वश में कर लिया उसने जीवन को खुशी से जी लिया। उस अनुसार आप स्वयं आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरे भी आनंदी रहे, इसीलिए आप आवश्यक वातावरण निर्मित करते हैं। सभी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तव में इसी कारण से आपने यह जन्म लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार मेरा जन्म मीन राशि में क्यों हुआ, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले राशि की जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक भी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।